हरि ओम हरि श्री राम श्री स्वस्ति श्री गणेशाय नमः श्री वेदपुरुषाय नमः ॐ गणनाथ सरस्वती रवि शुक्र बृहस्पति पंचैतां संस्मरे नित्यं वेदवाणीं प्रवर्तये वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनीं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम् प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम् योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यास्य हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् जय जय श्रीराधारमण जय जय नवलकिशोर जय गोपीचितचोर प्रभो जय जय माखनचोर जय गोपीचितचोर प्रभो जय जय माखनचोर अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सीतानाथसमारम्भा रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अच्युतगोत्रकुलवारिधपूर्णचन्द्रं श्रीवानखण्डपदपङ्कजभृङ्गराजम्
श्री सीतापति चरणयोः कृत नित्य सेवा श्री योगेन्द्रस्य गुरुपद पंकजमाश्रयामः श्री योगेन्द्रस्य गुरुपद पंकजमाश्रयामः। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो। युगल सरकार की जय हो। भक्त भगवान की जय हो। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक गुणगण निलय भक्तवांछा कल्पतरु योग योगेश्वर राज राजेश्वर श्री सर्वेश्वर राधा सर्वेश्वर वृंदावन के कण कण में विराजमान लताओं में विराजमान ऐसे श्री ठाकुर जी महाराज श्री राधा कृष्ण युगल मूर्ति दास पर कृपा करें। श्री कनक भवन में विराजमान विहारी विहारिणी जी सरकार उच्च शिखर पर विराजमान श्री उमा शंभु मां सरस्वती दास की वाणी में सामर्थ्य प्रदान करें कि हम आपको कुछ सुना सकें, क्योंकि यदि हम यह सोच लें कि हम आपको सुना रहे हैं तो असंभव है। मनुष्य कुछ कर नहीं सकता है स्वयं से, उसके भीतर एक अदृश्य सत्ता विराजमान होकर के कुछ कराती है। तो हम तो यही जान रहे हैं कि हमारे भीतर श्री साक्षात शुकाचार्य जी महाराज बैठ करके आप लोगों को कथा श्रवण करा रहे हैं, और आप लोग यहाँ पर विराजमान ठंड में बैठे हैं तो साक्षात परीक्षित जी महाराज आपके भीतर विराजमान होकर के आपको कथा श्रवण करा रहे हैं। यह सरसवा गांव में तिवारी जी के यहाँ कथा जो चल रही है, यह परांगण नहीं अपितु वृंदावन धाम के समान है। आचार्य गणों का सहयोग, संगीत बंधुओं का सहयोग कि द्वितीय दिवस के द्वितीय बेला में हम लोग यहाँ पर कथा श्रवण हेतु पधारे हैं। आइए कथा की मर्यादा के अनुकूल 2 बार हरि नाम संकीर्तन, उसके बाद भगवान की जैसी इच्छा होगी, जैसी करुणा कृपा होगी, दास आप लोगों को श्रवण कराने का प्रयास करेगा। जय 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 राधे
गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद बोल राधा कृष्ण युगल सरकार की भक्तवत्सल भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम। पूर्व प्रसंग में आप लोगों ने दिव्य भागवत सप्ताह की विधि व्यास जी महाराज ने नारद जी महाराज ने व्यास जी को चतुश्लोकी भागवत प्रदान की और अब व्यास जी महाराज उस चतुश्लोकी भागवत से उस भागवत को 18,000 श्लोकों की एक बृहद संहिता के रूप में परिणित करेंगे। भागवत को लिखना है तो किसे नियुक्त किया जाए? ध्यान में श्री गणेश जी आए। काव्यस्य लेखनार्थाय गणेशस्य स्मृताम मुने। गणेश जी का ध्यान जैसे ही किया, गणेश जी प्रकट हो गए। आप लोग हल्ला मत करिए, बिल्कुल साइलेंट स्थिति में बैठ जाइए। जैसे फोन को म्यूट कर दिया जाता है वैसे आप लोग भी शांति बना करके बैठे। श्री राधा। नारद जी ने कहा, बाबा हम आपकी संहिता को लिखेंगे तो, परंतु एक शर्त है। क्या शर्त है?
जहां पर आपकी वाणी अवरुद्ध हो जाएगी वहां पर लेखन कार्य भी रुक जाएगा। यही शर्त है। व्यास जी महाराज बड़े चक्कर में पड़े, लगातार बोलिए। गणेश जी जैसे विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। तन्नो बुद्धि प्रचोदयात्, साक्षात बुद्धि स्वरूप गणेश जी महाराज, इनसे कैसे पार पाएंगे? परंतु व्यास जी भगवान के अवतार हैं। व्यास जी ने भी महाराज ऐसा कूट श्लोकों का प्रयोग किया कि नारद जी की भी बुद्धि चकरा जाए। व्यास जी ने कहा ठीक है महाराज, आप लेखनी रोक दीजिएगा, हम जहां पर हमारी वाणी अवरुद्ध हो जाएगी वहां पर आप अपनी लेखनी रोक दीजिएगा। परंतु हम एक बात कह दिए देते हैं, हम आपको एक बात कहते हैं कि आप जो कुछ लिखिए उसका अर्थ विचार करके लिखिएगा, अर्थ विचार करके तभी लिखिएगा। और महाराज व्यास जी महाराज बोलते गए और गणेश जी महाराज लिखते गए। जब बीच में व्यास जी थक जाते तो एक एक कूट श्लोकों का प्रयोग कर देते। महाभारत में कई हजार कूट श्लोकों का प्रयोग किया गया है, व्यास जी ने किया है। एक आपको श्रवण कराते हैं। जब व्यास जी थक जाते तो ऐसे कूट श्लोकों का प्रयोग करते हैं। खचरस्य सुतस्य सुता खचरा, माता खचरी न पिता खचरा, खचरस्य सुतस्य हता खचरा, माता प्रतिरोधति हा खचरा। व्यास जी महाराज जब ऐसे कूट श्लोकों का प्रयोग कर देते तो गणेश जी अपने कलम को सूंड पे रख के सोचने लगते कि ये बाबा क्या खचर खचर लगा रखा है। परंतु गणेश जी तो गणेश जी, इसका अर्थ खचरस्य सुतस्य सुता खचरा। खचर नाम को अर्थ, खचर कहते हैं जो आकाश में चलने वाला है। खचरस्य सुतस्य सुता खचरा, खचरस्य सुतस्य हता खचरा। एक खचर के पुत्र ने एक खचर के पुत्र को और एक खचर को मारा। वह खचर का पुत्र कौन है? एक खचर का पुत्र है कर्ण। खचरस्य सुतस्य हता खचरा, माता प्रतिरोधति हा खचरा, हा पुत्र हा पुत्र। कर्ण ने, बड़ी सावधानी से समझिए, एक खचर के पुत्र ने जो कि स्वयं खचर नहीं है, आकाश में चलने वाला नहीं है, कर्ण, एक खचर के पुत्र और वह स्वयं खचर भी है, आकाश में चलने वाला घटोत्कच, उसको मारा। और जब घटोत्कच मरता है तो माता प्रतिरोधति हा खचरा, हिडिंबा भी आकाश में चलने वाली है, रो करके दौड़ती है। ऐसे कूट श्लोकों का प्रयोग व्यास जी बीच बीच में कर देते और उनको थोड़ा राहत भी मिल जाती। 18,000 श्लोकों की संगीता श्रीमद् भागवत महापुराण तैयार हो गई। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अब भैया बहुत बढ़िया रसगुल्ला हो, उत्तम योग्य के थाली में न परोसा जाए जो उसका स्वाद न बता पावे तो क्या अर्थ है? देवी भागवत में वर्णन आता है, कन्या के पूजन की विधि का जो विचार किए हैं वहां पर व्यास जी, तो उसमें आता है कि व्यास जी महाराज कहते हैं जन्मेजय जी से, परीक्षित जी के पुत्र को, कि राजन
एक वर्षा न कर्तव्या कन्या पूजा विधो नृप। हे राजन, 1 वर्ष की कन्या का पूजन नहीं करना चाहिए नवरात्रि में। बोले क्यों? क्योंकि परम ज्ञात भोगा नाम गंधादि नाम च बालिकाम। वो परम ज्ञान है, गर्म है ठंडा है इसका ज्ञान नहीं है, हाथ डाल देंगी जल जाएगा, स्वादों का ध्यान नहीं रहेगा, खट्टा तीखा कुछ ध्यान नहीं रहेगा, इसलिए 1 वर्ष की कन्या को वर्जित किया है। तो वैसे ही भागवत महापुराण की संगीता बहुत बड़ी संगीता है। नारद जी ने दिया है, व्यास जी ने लिखा है, सोच रहे हैं कि किसको परोसूं, सोच ही रहे थे कि ध्यान आ गया कि आहा, इससे बढ़िया कोई नहीं हो सकता, जो जन्म लेते ही नालक छेदन संस्कार भी नहीं हुआ है और गच्छन्तम वन की ओर चला गया, वही भागवत का अधिकारी है। परंतु यदि शुक को भागवत प्रदान करता हूं, व्यास जी के मन में हो रहा है, यदि शुक को भागवत देता हूं तो पक्षपात का आरोप लग जाएगा कि व्यास जी के पुत्र हैं और इन्होंने इनको भागवत दे दिया। इसलिए कुछ ना कुछ इनका परीक्षण भी करना पड़ेगा। ये सोच ही रहे थे कि शिष्य उनके आ गए। बोले गुरुजी क्या बात है, क्यों चिंतित हैं? कुछ नहीं बेटा, श्रीमद् भागवत की संहिता तैयार है, परंतु इसे सोच रहा हूं कि सुखदेव को परोस दूं, परंतु वो कहां होगा, किस स्थिति में होगा, कहां ढूंढा जाए उसको। ऐसा करो कि हम तुमको भागवत के कुछ श्लोक बता देते हैं और इन श्लोकों को जाकर के गुनगुनाना। श्लोकों में ऐसी शक्ति है, ऐसी कनेक्टिविटी है, ऐसी आकृष्ट करने की क्षमता है कि जहां भी होगा आकर्षित हो जाएगा, अवश्य आकर्षित हो जाएगा। व्यास जी के शिष्य श्लोकों को गुनगुनाते चले गए और जब सुखदेव जी के पास पहुंचे, श्लोकों को गुनगुनाया। सुखदेव जी ने जब श्लोकों को श्रवण किया तो उन्हें लगा कि आहा, बहुत सुंदर श्लोक लगा उनको। वह श्लोक क्या है? बरहा पीडं नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रदवासः कनककपिशम् वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः बृन्दारण्यं स्वपदे रमणं प्राविशद् गीतकीर्तिः। जैसे ही यह सुंदर श्लोक सुखदेव जी के कर्णपुटों के माध्यम से हृदयस्थ हुआ कि समाधि टूट गई, महाराज खड़े हो गए। बोले आहा, कोई इतना सुंदर हो सकता है? मैंने तो कल्पना भी नहीं किया था। मैंने तो निर्गुण निराकार ब्रह्म का सदा सर्वदा ध्यान लगाया, परंतु सगुण साकार में इतनी शक्ति। बरहा पीडम नटवर वपुः, वो कृष्ण वंशी को लेकर के बजाते हैं, अधरों पर रखे हैं, फूंक मार रहे हैं, बंसी को बजा रहे हैं, मानो बंसी के चरणों को दबा रहे हैं, बंसी की सेवा कर रहे हैं। रंध्रान वेणो रधर सुधया, अपने अधर रूपी गद्दे पर विराजमान किए हैं। वृंदारण्यम सुपदि रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। परंतु विचार किया कि होगा भाई, इतने सुंदर हैं,
आवश्यकता नहीं कि जो बहुत सुंदर है वो स्वभाव से भी अच्छा हो। सुंदर तो है परंतु स्वभाव पता नहीं कैसा हो। छोड़ो जाने दो, बैठ जाते हैं कि इतने में व्यास जी के शिष्यों ने दूसरा श्लोक गुनगुना दिया। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांस पाया यदाप्यसाध्वी। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाय यदप्यसाध्वी। लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं ब्रजेम। जब स्वभाव के बारे में सुना तो नाचने लगे, भागने लगे। अरे भाई कौन गुनगुना रहा है इन श्लोकों को? क्या तुम्हारे पास ऐसे और भी श्लोक हैं? आहा, इतना सुंदर स्वभाव, इतना सुंदर किसी का स्वभाव कि जो पूतना विष लगा करके आई है, वकी नाम पूतना लोकबाल अग्नि, जो विष लगा करके आई है, उस पूतना को भी मां जैसी गति प्रदान किया, उसके स्तनों का पान किया, दयालु बनकर के उस पर कृपा की, कृपालु बनकर के उस पर कृपा की। ऐसे प्रभु का हम ध्यान करना चाहते हैं, ऐसे प्रभु का हम ध्यान करके उनकी छवि को हृदयस्थ करना चाहते हैं और ऐसी जो श्लोकों की संगीता है उसको भी हृदयस्थ करना चाहते हैं। ऐसे दयालु के जो संगीता है उसको हम पढ़ना चाहते हैं। शिष्यों के पास आ गए, बोले भैया तुम्हारे पास ऐसे और कितने श्लोक हैं, क्या कुछ हमें भी मिल जाएंगे? व्यास जी के शिष्यों ने कहा महाराज एक दो श्लोक की क्या बात करें, हमारे गुरुजी के पास ऐसे ही 18,000 श्लोकों की विशाल संगीता है। दौड़ पड़े गुरुजी के चरणों में आकर के लिपट गए। सुखदेव जी महाराज आज खोए हुए पुत्र को प्राप्त करके व्यास जी भी अपने को आनंदित प्रतिभासित करते हैं, महसूस करते हैं। हृदय से लगा लिया अपने पुत्र को। बोले बेटा जाओ पहले थोड़ा वेदांत पढ़ आओ। वेदांत पढ़ने के लिए जनक जी के पास भेजा। वेदांत पढ़ने के लिए क्या भेजा? सुखदेव जी महाराज तो सब पढ़े पढ़ाए हैं, परंतु परीक्षण भाव से जनक जी के पास भेजा कि इनकी परीक्षा हो जाए। जनक जी महाराज के पास सुखदेव जी जब जाते हैं तो जनक जी महाराज ने कहा देखो भाई कौन आया है? सैनिकों ने कहा महाराज एक महात्मा है कम आयु का, दरवाजे पर खड़ा है, कहता है कि हम महाराज से मिलना चाहते हैं। जनक जी ने कहा कह दो कि ऐसे ही खड़ा रहे 4 दिन। आकर के सैनिकों ने कह दिया कि गुरु महाराज कह रहे हैं कि ऐसे ही खड़े रहिए आप। और 4 दिन के बाद सैनिकों को भेजा, बोले जाओ देखो चेहरे पर यदि उदासी हो, चेहरे पर यदि किंचित मात्र क्रोध झलक रहा हो तो गेट से ही वापस कर देना। परंतु सैनिकों ने आकर के देखा, जाकर के बताया महाराज जैसे पहले था वैसे ही आज भी है, कोई क्रोध नहीं है, कोई रोष नहीं है। बोली ओहो अंदर ले आओ। अंदर आने के बाद जिस प्रकोष्ठ में सुखदेव जी महाराज को ठहराया गया, अनेकों सुंदरियों को उनके पास भेजा गया। कोई आलिंगन करता है, कोई पकड़ता है उनको, परंतु उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
जनक जी ने महाराज ने कहा बेटा जाओ तुम फर्स्ट डिवीजन पास हो, मैं पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, तुम तो पढ़े पढ़ाए हो। और जनक जी महाराज ने आशीर्वाद दिया। सुखदेव जी महाराज आए। सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण की संहिता अपने पिता व्यास जी से प्राप्त की। व्यास जी ने सुखदेव जी को भागवत का अध्ययन कराया और सुखदेव जी ने वही कथा राजा परीक्षित को सुनाई। वो राजा परीक्षित कौन है, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई? शौनकादिक ऋषियों ने पूछा तो सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, बात उस समय की है जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, कौरव पांडवों का युद्ध चल रहा था और उस भयंकर युद्ध में महाराज युधिष्ठिर विजय को प्राप्त हुए और कौरवों की दुर्गति हुई, अभिमान की दुर्गति हुई। यदा मृधे कौरव सृंजयानां वीरे स्वथो वीरगतिं गतेषु वृकोदरा विद्भगदा विमर्श भगनो रुदंडेन धृतराष्ट्रपुत्रः। महाराज भीम और दुर्योधन के युद्ध में, भयंकर गदा के युद्ध में भीम जी महाराज ने अपनी गदा की चोट से दुर्योधन के जंघा को विदीर्ण कर दिया और आज दुर्योधन भूमि पर लथपथ पड़ा है। वह दुर्योधन भूमि पर पड़ा है जिसके आगे पीछे हजारों राजा, हजारों मंत्री हाथ बांधे खड़े रहते थे। वह दुर्योधन पड़ा है। क्यों पड़ा है? अपने अभिमान के कारण पड़ा है, अपने ईगो के कारण पड़ा है। यह दुर्योधन साक्षात अधर्म का वृक्ष है। महाभारत में अनुक्रमणिका पर्व में व्यास जी कहते हैं कि दुर्योधनो मन्युमयो महद्रुमा स्कंधा कर्णो शकुनिस्तस्य शाखा दुस्सासनो पुष्प फले समृद्धे मूलम राजा धृतराष्ट्रो मनीषी। अनुक्रमणिका पर्व में व्यास जी कहते हैं कि यह दुर्योधन साक्षात अधर्म का वृक्ष है। दो वृक्षों का वर्णन किया है व्यास जी ने, अधर्म वृक्ष और धर्म वृक्ष। अधर्म वृक्ष बता देते हैं आपको, इसके बाद धर्म वृक्ष। अधर्म वृक्ष क्या है? दुर्योधनो मन्युमयो महद्रुमा। दुर्योधन साक्षात अधर्म का वृक्ष है और उसकी शाखाएं, टहनियां, डालियां कौन है? स्कंधः कर्णो, उसकी डालियां हैं कर्ण, और शकुनिस्तस्य शाखा, उसके पके हुए फल हैं दुस्सासनो पुष्प फले समृद्धे। और महाभारत की जड़ कौन है? कुछ लोग कहते हैं ये हैं, कुछ लोग कहते हैं वो हैं, कुछ लोग कहते हैं कि द्रौपदी हंस पड़ी इसलिए महाभारत हो गया। लेकिन व्यास जी कहते हैं कि धृतराष्ट्रो मनीषी। महाभारत की जड़ है कौन? धृतराष्ट्र जी। ऐसे राजा धृतराष्ट्र को महाभारत का जड़ बताया, अधर्म का वृक्ष दुर्योधन को बताया। और धर्म का वृक्ष कौन है? युधिष्ठिरो मन्युमयो महाद्रुमा स्कंधा भीमो अर्जुनो तस्य शाखा माद्रीसुतो पुष्पफले समृद्धे मूलम ब्रह्म कृष्ण ब्रह्म च ब्राह्मणाश्च। युधिष्ठिरो मन्युमयो महद्रुमा। युधिष्ठिर जी धर्म के, इस धर्म रूपी वृक्ष के मूल जो है वो युधिष्ठिर जी हैं। ये धर्म रूपी वृक्ष जो है वो साक्षात युधिष्ठिर हैं। इसकी डालियां अर्जुन और
भीम हैं, पके हुए फल और पत्ते नकुल सहदेव हैं, और प्रायः जो जड़ अच्छे से मजबूत होता है, अधर्म के वृक्ष में एक जड़ वो भी आन्हर है, धृतराष्ट्र, और धर्म के वृक्ष में 3 जड़, कृष्ण ब्रह्म च ब्राह्मणाश्च, भगवान कृष्ण, ब्राह्मण और ब्रह्म 3 जड़। धर्मो विवर्धत युधिष्ठिर कीर्तनेन पापम प्रणश्यति विकोदर कीर्तनेन। साक्षात धर्म युधिष्ठिर जी महाराज हैं, इनका स्मरण करने से अधर्म का नाश हो जाता है, धर्म का वर्धन होता है। तो समझिए कि साक्षात अधर्म का वृक्ष है दुर्योधन, और अधर्म को गिराने के लिए धर्म की आवश्यकता पड़ती है। धर्म रूपी युधिष्ठिर के माध्यम से भीम ने अपने विशाल गदा से दुर्योधन की जंघा को विदीर्ण कर दिया। आज वह दुर्योधन रणभूमि में असहाय पड़ा है, अकेला पड़ा है। तमाम कुत्ते, बाज, कौवे उसके इर्द गिर्द मंडरा रहे हैं, आसपास मंडरा रहे हैं। उनको हटाते हटाते हताश हो जाता है, थक जाता है। अश्वत्थामा दुर्योधन के पास गया तो बड़ा दुख हुआ उसको। बोला, मित्र, मैंने तुम्हारा वह साम्राज्य देखा है, तुम्हारे दरबार में बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े मनीषी हाथ बांध करके खड़े रहते थे। तुम्हारी यह दुर्दशा देख करके मुझसे रहा नहीं जा रहा है। पांडवों ने मेरे पिता को भी मारा, परंतु मुझे इतना कष्ट नहीं हुआ। आज अपने राष्ट्र को इस तरह से भूमि पर विदीर्ण देख रहा हूं तो मेरे हृदय को बड़ी पीड़ा हो रही है। महाराज, आपने सबको सेनापति बनाया, परंतु मुझे सेनापति नहीं बनाया। मैं आपसे कहता हूं कि आज आप हमें सेनापति नियुक्त करिए, मैं पांडवों को मार करके लाता हूं। दुर्योधन ने कहा, मित्र, मेरी भी यही अभिलाषा थी, यही अभिलाषा थी कि हम 100 भाई थे, एक भी नहीं बचे, और पांडव 5 थे, 5 के 5 जीवित हैं। इसी का कष्ट है हमें। उनमें से एक भी वीरगति को प्राप्त हो गया होता तो मेरे कलेजे को ठंडक पड़ जाती। मित्र, ये दिला सकते हो तो पांडवों का शव लेकर के आओ। और अपने रक्त से अश्वत्थामा को तिलक किया। अश्वत्थामा धनुष बाण लेकर के पांडवों को मारने के लिए उद्यत हुआ, उनके शिविर में गया। लेकिन भगवान की माया कि भगवान ने पांडवों को कहा कि मित्र, विजय की रात्रि है, आज यहां नहीं, शत्रु कक्ष में विराजमान विश्राम किया जाए। और पांडवों के स्थान पर पांडव के पुत्र, जो देखने में बिल्कुल पांडवों की तरह लगते थे, भीम का पुत्र भीम की तरह, युधिष्ठिर का पुत्र युधिष्ठिर की तरह, अर्जुन का पुत्र अर्जुन की तरह, नकुल का नकुल की तरह, सहदेव का सहदेव की तरह, द्रौपदी के 5 पुत्रों के शीश को काट करके अश्वत्थामा हंसता हुआ, भागता हुआ दुर्योधन के पास आया। बोला, मित्र, तुम एक की बात करते थे, मैंने तो 5 को मार कर लाया। दुर्योधन चक्कर में पड़ गया। इतना बड़ा विशाल युद्ध हुआ, बड़े बड़े योद्धा मर गए, ये कहते हैं कि हम ले आए हैं 5 को मार करके, ये तो असंभव है। परंतु बड़ा प्रसन्न हुआ, मित्र, तुम 5 को ले आए, अच्छा, इनमें से मुझे भीम का सर मुझे दो, भीम की खोपड़ी मुझे दो। और जैसे ही अश्वत्थामा जी ने भीम की खोपड़ी दुर्योधन को दिया, तो दुर्योधन ने हाथ से उसको दबाया, और दबाते ही जैसे टमाटर फट जाए वैसे ही खोपड़ी फट गई। और ध्यान से देखा तो वो पांडव नहीं, पांडव पुत्र थे। अरे अश्वत्थामा, तुमने ये क्या कर दिया? मेरी दुश्मनी पांडवों से थी, उनके पुत्रों से नहीं। तुमने ऐसा करके मेरे कुल को
हम लोगों को जल देने वाला भी नहीं छोड़ा। ऐसा करके तुमने बहुत गलत किया। महाराज इधर जब द्रौपदी को पता चला कि उनके पुत्र वीर गति को प्राप्त हो गए, शीश काट करके कोई ले गया, तो विलाप करके रोने लगी, छाती पीट पीट करके अपने पुत्रों के पास रोने लगी। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदा रुदद्वाद्यकुलाकुलाक्षी तां शान्त्वयन्नाह किरीटमाली। द्रौपदी चित्कार करके रोने लगी। जब रोने लगी तो अर्जुन ने कहा, देवी चिंता मत करो, जिस किसी ने भी तुम्हारे पुत्रों को मारा है घसीट करके लाऊंगा और उसको जो दंड देना चाहो देना। दौड़ पड़े अर्जुन जी, अश्वत्थामा के पीछे दौड़ पड़े। ये अश्वत्थामा के ही बाण हैं, उन्हीं के बाणों से मेरे पुत्रों का शीश कटा है। दौड़ पड़े अश्वत्थामा के पीछे पीछे। अश्वत्थामा ने अपने बचाव में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। भगवान की प्रेरणा से अर्जुन जी ने उस ब्रह्मास्त्र का निवारण किया और अश्वत्थामा को पकड़ लिया केसों से। भगवान ने कहा, मार दो इसे। अर्जुन ने कहा, नहीं, द्रौपदी के सामने इसको मारूंगा। द्रौपदी के सामने जब बंधे हुए अश्वत्थामा को ला करके पटका तो वही द्रौपदी जिसका पुत्र मरा है, वही द्रौपदी दौड़ करके अश्वत्थामा की रस्सियों को खोलने लगी। अरे आपने ये कैसा अपराध कर दिया? ये तो गुरुपुत्र है, ब्राह्मण है। ब्राह्मण किसी भी स्थिति में इस तरह से लज्जित करने के योग्य नहीं है। वाच हासहंतस्य बंधनानयनम सती मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितराम गुरुः। ये ब्राह्मण है और केवल ब्राह्मण ही नहीं है, ये तुम्हारे गुरु का पुत्र है, इसलिए ये वध के योग्य नहीं है। देवी, इसने तुम्हारे पुत्रों को मारा है, ये वध के ही योग्य है। द्रौपदी ने कहा, नहीं, ये वध के योग्य नहीं है। द्रौपदी जी के वाक्य को सुन करके युधिष्ठिर जी ने कुछ अनुमोदन किया कि हाँ, द्रौपदी जी ठीक कह रही है। परंतु कुछ लोगों ने समर्थन किया और कुछ लोग तलवार खींच खींच करके अश्वत्थामा को मारने के लिए दौड़ रहे हैं। भीम ने कहा, आप सब छोड़ दीजिए, परंतु मेरी गदा से तो ये बचने वाला नहीं। भगवान खड़े हैं, अब भगवान से कोई कुछ पूछे तो वो बतावें। भगवान ने कहा, जब हमसे कोई पूछ ही नहीं रहा है तो हम काहे को बतावें। अर्जुन जी ने कहा, प्रभु अब आप ही कुछ बताइए, आप ही कुछ बतला सकते हैं, क्या किया जाए। भगवान ने कहा, अर्जुन, ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई बधारहणः। किसी भी परिस्थिति में ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए। कहावत है ना गौना में, ब्राह्मण बछिया बचाया। कहन कब जब अटरियब चढ़े तो कहन तबेत बचावे कहते ही, रास्ता चलत रहे तब मरब्या का। अटरियब चढ़े तबे बचाया। किसी भी परिस्थिति में ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए। ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य। परंतु आतताई बधारहणः। एक बात ये भी समझ लो अर्जुन, कि आतताई चाहे जो भी हो, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। भगवान ने भी गोल मटोल बात की, परंतु अर्जुन ने गीता का उपदेश श्रवण किया है। शिष्यस्ते, हम शिष्य हैं भगवान के, समझ गए कि भगवान क्या कहना चाहते हैं। ब्राह्मण की मृत्यु उसके अपमान में है, उसे अपमानित कर दो, समझ लो उसकी मृत्यु हो गई। सम्मानित व्यक्ति को अपमानित कर दो, समझ लो उसकी मृत्यु
हो गई। भगवान के इशारे को समझ करके धर्मराज युधिष्ठिर ने अश्वत्थामा के मस्तक पर दमकती हुई मणि को निकाल लिया, केश आदि मोड़ करके धक्का मार के बाहर निकाल दिया। अब अश्वत्थामा को लगा कि हमारा अपमान हुआ। उसने सोच लिया कि इनको तो नहीं मार पाया, परंतु इनके बीज को अवश्य नष्ट कर दूंगा। उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग उत्तरा के ऊपर कर दिया। उस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग जब उत्तरा के ऊपर कर दिया, इधर भगवान सब कुछ हो हवा गया तो अपने द्वारिका के लिए प्रस्थान करने लगे। प्रस्थान कर ही रहे थे कि इतने में एक युवती दौड़ करके चिद्घार करती हुई भगवान के पास आ रही थी। गंतुम कृतमति ब्रह्म द्वारकाम रतमास्थितः उपलेभे विधावंती मथुराम भय विह्वलाम मुत्तराम भय विह्वलाम। उत्तरा जो है विह्वल हो करके दौड़ती हुई आई और भगवान के चरणों में सीधा भगवान के पास गई और किसी के पास नहीं गई। डायरेक्ट भगवान के चरणों में जा करके कहने लगे कि पाहि पाहि महायोगिम देव देव जगतपते नान्यम त्वद भयम पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम। पाहि माम मेरी रक्षा करो। पता नहीं कौन सा तेज पुंज मेरे गर्भ को नष्ट कर रहा है। मुझे मेरे प्राणों की चिंता नहीं, परंतु मेरे गर्भ में जो गर्भगत शिशु पल रहा है वह पांडवों की धरोहर है। आप रक्षा करें प्रभु। देव देव जगतपते, आप पूरे संसार के स्वामी हैं, रक्षा करिए। भगवान ने सूक्ष्म रूप बना करके सूक्ष्म रूप बनाया और उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो करके परीक्षित की रक्षा की। इसके बाद भगवान पुनः अपने नगर की ओर जब जाने लगे, बोले भाई अब हम चलेंगे, तो कुंती महारानी आ जाती हैं। बोले प्रभु हम आपको पहचान गए। तोहे मोहे नाते अनेक मानिए जो भावे। तोहे मोहे नाते अनेक मानिए जो भावे। जो नाता आपसे जो जोड़ लेता है वह आप उससे जोड़ लेते हैं, परंतु आप क्या हैं जीव पहचान नहीं पाता है। अभी तक मैं आपकी बुआ थी, परंतु आज मैं जान गई कि आप साक्षात परब्रह्म हैं। आप ही साक्षात परब्रह्म हैं। हे प्रभु हमें वरदान दीजिए। क्या वरदान दें? हमें यह वरदान दीजिए कि हमारे जीवन में सदा सर्वदा विपत्ति ही विपत्ति बनी रहे, दुख ही दुख बना रहे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय श्री कृष्णाय वयं नुमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे। हे वासुदेव नंदन नंदन देवकी नंदन यशोदा नंदन, मैं आपको प्रणाम करती हूं। हे प्रभु आपकी नाभि से कमल निकला हुआ है, इसलिए आप पद्मनाभ हैं। आपके नेत्र कमल के समान हैं, इसलिए आप कमलाक्ष हैं। आपके हाथ कमल के समान हैं, इसलिए आपको कर कमल कहा जाता है। आपका पूरा विग्रह कमलवत है। हम आपको प्रणाम करती हैं। हे कृष्ण, जब तक हमारे जीवन में विपत्ति थी तब तक आप प्रत्येक समय प्रतिपल प्रतिक्षण विराजमान रहते थे, हमारी रक्षा करते थे। और आज जब मेरा बेटा चक्रवर्ती सम्राट की गद्दी पर विराजमान हो गया, चक्रवर्ती सम्राट बन गया, तो आप इस प्रकार से जा रहे हो, ये ठीक नहीं है।
कि मेरा कोई न सहारा बिन तेरे गोपाल बसुरिया वाले। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे गोपाल बसुरिया। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे नंदलाल संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे गोपाल संवरिया मेरे। गोपाल संवरिया मेरे नंदलाल संवरिया मेरे। गोपाल संवरिया मेरे नंदलाल संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे नंदलाल संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे नंदलाल संवरिया मेरे। तुम दीन बंधु हितकारी। तुम दीन बंधु हितकारी। तुम दीन बंधु हितकारी। हम आए शरण तिहारी। आए शरण तिहारी। काटो जन्म मरण के फेरे। काटो जन्म मरण के फेरे नंदलाल संवरिया मेरे। जन्म जन्म के फेरे नंदलाल संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे नंदलाल संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे नंदलाल संवरिया मेरे। गोपाल संवरिया मेरे। गोपाल संवरिया मेरे। नंदलाल संवरिया मेरे। नंदलाल संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे नंदलाल संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे नंदलाल संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे नंदलाल संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे नंदलाल संवरिया मेरे। गोपाल संवरिया मेरे नंदलाल संवरिया मेरे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो।
कुंती महारानी ने कहा, हे गोविंद, यदि विपत्ति के समय छोड़कर जाना ही है तो ऐसी संपत्ति से क्या लाभ, हमें विपत्ति ही ना मिल जाए। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे सो दुख काहे को होए। दुख में सब राम 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 कहते हैं, और जब घर में विवाह, उत्सव, फंक्शन, पार्टी में जाते हैं तब सुख में कोई सुमिरन नहीं करता है। सुख में तो जो साधक हैं वही सुमिरन करते हैं। प्रत्येक स्थिति में भगवत भजन में लगे रहना चाहिए, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे जो हो। कुंती महारानी कह रहे हैं कि महाराज, यदि आप विपत्ति से ही मिलना चाहते हैं तो हम आपसे एक ही वरदान मांगते हैं। क्या? विपदो नैव विपदः, संपदो नैव संपदः, विपत्नारायण स्मृतिः, संपन्नारायण विस्मृतिः। आप हमें विपत्ति दीजिए। क्यों? क्योंकि विपत्ति में भगवान का स्मरण बना रहता है। जब विपत्ति पड़ती है तो आदमी को भगवान का स्मरण बना रहता है, और जब संपत्ति होती है तो भगवान का स्मरण नहीं हो पाता है। संपन्न नारायण विस्मृति। इसलिए हम विपत्ति चाहती हैं। यदि आप दे सकते हो तो दुख का वो पहाड़ गिरा दो, जो पहाड़ मेरे इन शूरवीर पुत्रों के द्वारा ना हटाया जा सके, ना तोड़ा जा सके। क्यों? क्योंकि जब इनके द्वारा नहीं तोड़ा जाएगा तो आप ही आएंगे और उस पहाड़ को तोड़ेंगे। दुख की ऐसी बाढ़ ला दो जिसमें हम डूबते डूबते डूब जाएं और आप आए। क्यों? नौका कार्य करके आप उससे हमें उबार दें। भला कौन जानता था कि पितामह भीष्म के बाणों का सामना कौन कर सकता है? क्या मेरे पुत्र कर पाएंगे? द्रोणाचार्य के अमोघ बाणों से अर्जुन को कौन बचा सकता था? दुर्योधन, शकुनी, दुशासन आदि प्रतिपल प्रतिक्षण षड्यंत्र में लगे रहते थे। कभी लाक्षागृह, कभी द्यूत क्रीड़ा, कभी युद्ध, कभी कुछ तो कभी कुछ। प्रतिपल मेरे पुत्रों का विनाश कैसे हो, उसी में लगे रहते थे। और हे प्रभु, याद है मुझे वो दिन, याद आता है वो दिन जब भरी सभा में मेरी पुत्रवधू द्रौपदी दुशासन के द्वारा निर्वस्त्र की जा रही थी, तो आप ही साड़ी लेकर के दौड़े, मानो भगवान ने साड़ी की फैक्ट्री लगा दिया हो। दुष्ट दुशासन निबल द्रौपदी, दुष्ट दुशासन निबल द्रौपदी। कहां दुष्ट दुशासन, कहां निबल द्रौपदी। परंतु आपकी कृपा जब हुई तो द्रौपदी की लाज भी बच गई और लाक्षागृह के आग से हम लोग भी सुरक्षित हो गए। और भयंकर युद्ध का परिणाम कि मेरा पुत्र आज चक्रवर्ती सम्राट की गद्दी पर विराजमान है। और जब यह सब कुछ हो गया तो आप जा रहे हैं। हे प्रभु, यदि आप जा रहे हैं, सुख आने के बाद यदि आप चले ही जाते हैं तो मैं दुख मांगती हूं, आप मुझे दुख दो। भगवान ने जाने का कार्य स्थगित कर दिया। बोले बुआ जी क्या बताएं, हमारे तो कोष में दुख है ही नहीं। मैं तो आनंद का सिंधु हूं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। आनंद ही आनंद प्रदान करने वाला हूं, दुख कहां से दूं? भगवान तो आनंद देने वाले हैं, दुख कहां से दे सकते हैं? जाने का कार्य स्थगित कर दिए। और आज रात्रि में ही भगवान ध्यान में बैठे हुए थे कि अर्जुन भगवान के पास आए और कहने लगे, प्रभु
आप किसका ध्यान कर रहे हैं? भगवान ने कहा, मित्र, मेरा एक भक्त है जो अभी बाणों की शैया पर लेटा हुआ है और बिना मेरे वहां गए वह अपने देह को त्यागेगा नहीं। मैं उन्हीं का ध्यान कर रहा हूं, अर्थात भीष्म पितामह का ध्यान कर रहा हूं। अर्जुन ने कहा, हां मित्र, पितामह से तो मिलना चाहिए। पितामह के पास पांचों पांडव भगवान पहुंचे हैं। पितामह जी भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। किसकी? उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यद्यपि भगवान के भक्तों के लिए उत्तरायण व्यतिपात भद्रा का कोई महत्व नहीं, वो तो जब शरीर छोड़े तब मुक्त हो जाएं। वो किस उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे हैं? वो उस उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे हैं जो नारायण उत्तरा के गर्भ को ही अपना अयन बना लिए हैं। जो नारायण, जो कृष्ण उत्तरा के गर्भ को अपना अयन माने भवन बना लिए हैं, वह उत्तरायण, उत्तरायण, उत्तरा के गर्भ को जिसने भवन बनाया वह उत्तरायण आ जाए और दर्शन दे दे। उसके दर्शन के लिए अकियां प्यासी हैं, वह दर्शन दे देगा तो मुक्त होकर के परम धाम को जाऊंगा। आकर के पितामह जी के पास आए, पितामह जी को प्रणाम किया। भगवान ने भी प्रणाम किया, अर्जुन ने भी प्रणाम किया। पितामह जी ने, भीष्म ने कहा, अर्जुन तुम इन्हें जानते हो? ये कौन है? अर्जुन ने कहा, हां जानता हूं ना, ये हमारे सारथी हैं, कृष्ण हैं। अर्जुन, जिसे तुम अपना सारथी मानते रहे, मित्र मानते रहे, हे युधिष्ठिर, जिसे तुम अपने मामा के लड़के मानते रहे, न तो ये मामा के लड़के हैं, न सारथी हैं, न मित्र हैं, ये तो साक्षात ब्रह्म है। यम मन्यसे मातुलेयम प्रियम मित्रम सुहृत्तमम अकरो सचिवम दूतम शौरदादथ सारथिम। तुम इन्हें अभी तक अपना सारथी, मित्र और बंधु ही माना। ये मित्र सारथी बंधु ही नहीं, ये तो साक्षात पर ब्रह्म है। हे प्रभु, आप मुझे पर एक कृपा कर दें। क्या? एक कृपा कर दें प्रभु, मैं अपने शरीर को त्यागने से पहले आपको देखना चाहता हूं, आपकी छवि को हृदयस्थ करना चाहता हूं। आपको देखते देखते देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, यही गीत गाते मैं तननाथ त्यागूं। हे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। आप सामने खड़े हो जाएं और आपको देखते देखते, निहारते निहारते मैं इस धराधाम को छोड़कर चला जाऊं। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम् कलेवरं यावदिदं हिनोन्यहं प्रसन्नहासारुणलोचनोन्मुखो प्रसन्नहासारुणलोचनोल्लसन् मुखाम्बुजो ध्यानपथश्चतुर्भुजः। भगवान आकर के भीष्म पितामह के सामने खड़े हो जाते हैं। भीष्म पितामह ने कहा कि ऐसे नहीं खड़े होने के लिए कहा है, ऐसे खड़े हो गए आप? अरे मुस्कुराइए। जिस मुस्कान को देख करके गोपियां मोहित हो जाती हैं, वह मुस्कान मुझे चाहिए। जिस मुस्कान को देख करके माँ यशोदा माखन लेकर के दौड़ती है, वह मुस्कान चाहिए मुझे। लखी जिनलाल की मुस्कान, आपका वह मुस्कान चाहिए जो योगियों के योग को भंग कर देता है। तिन्हि बिसरी वेद विध
सब योग संयम ज्ञान लखी जिन लाल की मुस्कान। वह मुस्कान चाहिए आपके मुखमंडल पर, नेम व्रत आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान लखी जिन लाल की मुस्कान। रसिक भगवत दृगदयी असी एच के मुख म्यान लखी जिन लाल की मुस्कान। मुस्कुराते हुए खड़े हो जाइए। भगवान मुस्कुराते हुए भीष्म पितामह के सामने खड़े हो गए। भगवान ने कहा, बाबा आपका चहेता पौत्र चक्रवर्ती की गद्दी पर विराजमान है, इसको कुछ ज्ञान बतला दें, कुछ नीति बतला दें, क्योंकि आपके पास नीतियों का भंडार है, ज्ञान का भंडार है, ज्ञान के सागर हैं। आप युधिष्ठिर जी को कुछ ज्ञान दे दें। भीष्म पितामह जी ने कहा, युधिष्ठिर पूछो क्या पूछना चाहते हो। युधिष्ठिर जी ने कहा, बाबा को धर्मः सर्वधर्माणाम सर्वोधिकतमो मतः किम जपन मुच्यते जंतुर्जन्म संसार बंधनात्। सबसे बड़ा धर्म कौन है, किसको जपने से संसार में मुक्ति हो जाती है। भीष्म पितामह ने कहा, स्तुवन नाम सहस्रेण, भगवान का नामोच्चारण करो, सहस्र नाम जप करो, इससे मुक्ति हो जाती है। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग सह स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासख्या सयोगतः। भीष्म पितामह जी ने दान धर्म बतलाया युधिष्ठिर को। दान धर्म क्या होता है? धन की गति दान में यदि आप नहीं लगाएंगे तो तस्य तृतीया गतिर्भवेत्, यो न ददाति न भुंक्तेभ्यो तस्य तृतीया गतिर्भवेत्। ये भर्तृहरि जी का वाक्य है। आचार्य भर्तृहरि जी कहते हैं ना कि जो धनवान होकर के भी धन का भोग नहीं करता और धन को सदगति में नहीं लगाता, भजन में नहीं लगाता, तो तृतीया गति, तीसरी गति अपने आप हो जाएगी। तीसरी गति क्या है? धन की तीन ही गति है, दान, भोग और नाश। यदि आप दान नहीं करेंगे और भोग भी नहीं करेंगे तो नाश तो वह अपने आप हो जाना है। राजधर्म बतलाया कि अपने प्राणों की चिंता किए बिना प्रजा के प्राणों की रक्षा करनी चाहिए, यह राजधर्म है। स्त्री धर्म बतलाया कि अपने पति की सेवा अन्यता से करनी चाहिए, यह स्त्री धर्म है। सादर सास ससुर पति पूजा। दान धर्म को बतलाया, कुभोजने दिनम नष्टम कुनार्यो यौवनम हतम कुपुत्रेण कुलम नष्टम धनम नष्टम न दीयते। महाराज, दिन में यदि भोजन उत्तम ना मिले तो दिन नष्ट हो जाता है, और सुशील स्त्री ना हो, कुनार्यो यौवनम हतम, कुनारी का यौवन नष्ट हो जाता है। और कुपुत्रेण कुलम नष्टम, यदि परिवार में एक भी कुल कलंकी बालक है तो वह कुल को नष्ट कर देगा। धनम नष्टम न दीयते, यदि धन को दान में ना लगाया जाए तो धन नष्ट हो जाएगा। तुलसी पंछी के पिए घटे न सरिता नीर, दान दिए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। यदि भगवान सहायक हैं तो दान देने से धन कभी घटता नहीं है। इस प्रकार से युधिष्ठिर जी को भीष्म पितामह समझाते हैं कि ये धर्म करने चाहिए, ये दान करना चाहिए, राजधर्म, स्त्री धर्म, पुत्र धर्म, दान धर्म, सभी धर्मों को बतलाते हुए भगवान से कहते हैं कि प्रभु अब मैं आपको बताए देता हूं कि मेरी मति में
मैंने अपने जीवन में तृष्णा को आने नहीं दिया। मैं समर्थवान होकर के भी चाहता तो राज सिंहासन पर बैठ सकता था, परंतु मैंने ऐसा नहीं किया। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि स्वसुखमुपगते क्वचित् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह सपदि सखि वचो निशम्य मध्ये निज परयोर्बलयोरथं निवेश्य स्थितवती परशे निकायुरष्णा ऋतवती पार्थ सखे रतिर्ममास्तु। मैं जानता हूं कि आप यहां आएंगे जरूर। मैं पहले से ही जानता था कि आप आएंगे और कृपा करेंगे। क्यों? क्योंकि याद आता है वो दिन जब आपने संकल्प लिया था, प्रण किया था कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो मैंने भी आपसे कहा था कि मैं तुमसे शस्त्र उठवा करके रहूंगा मधुसूदन। याद आता है प्रभु वो दिन जब आप रथ का पहिया लेकर के मुझे मारने के लिए दौड़े। रथ गतोत्तरीय, आपका उत्तरीय वस्त्र पृथ्वी पर गिर पड़ा। पार्थ आपके चरणों को पकड़ा है। वो छवि याद आती है प्रभु। आपने मुझ पर बहुत करुणा कृपा की। यहां आकर के आपने मुझ पर बहुत करुणा कृपा की प्रभु। मैं जानता था कि आप यहां पर आएंगे। क्यों? क्योंकि यह मेरा जो पौत्र अर्जुन है वह आपका भक्त है, इसलिए आप यहां पर आए। मेरी मति में कोई तृष्णा नहीं, मेरी मति में कोई किसी भी प्रकार की तृष्णा नहीं। न पुत्रेष्णा न लोकेष्णा, न तो पुत्र की तृष्णा, विवाह किया ही नहीं तो पुत्र कहां से होगा। न वित्त की तृष्णा, न तो लोक की तृष्णा। अर्थात कहने का भाव यह है कि भीष्म जी की मति कैसी है। निर्मल जन मन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल जन मन सो मोहि पावा, निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भीष्म जी के मन में किसी भी प्रकार का कपट नहीं है, बुद्धि शुद्ध है, सात्विक है। तो भगवान भी कहते हैं कि ऐसी बुद्धि ऐसे ही हृदय में मैं निवास करता हूं। भीष्म जी का उद्धार हुआ। देवता लोग पुष्पों की वृष्टि किए और भीष्म बाबा परम गति को प्राप्त हुए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जो भगवान का भजन करता है, जो भगवान में ही रत रहता है, उसकी परम गति ही होती है। इसलिए सदा सर्वदा भगवान के ही भजन में लगे रहना चाहिए। कि मैं तो जपुर सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपुर सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपुर सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपुर सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपुर सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपुर सदा तेरा नाम, दयालु
जपो रे सदा तेरा नाम, दयालो दया करो। तुम्हारे द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे। अपनी दया के खोलो ताले, अपनी दया के खोलो द्वारे, पूर्ण हो सबका, पूर्ण हो सबका, दयालो दया करो। पूर्ण हो सबका, दयालो दया करो। मैं तो जपो सदा तेरा नाम, दयालो दया करो। भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा, भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा, नित उठ नाम ध्याऊं मैं तेरा, नित उठ नाम ध्याऊं मैं तेरा। कृष्ण कृष्ण श्री राम, कृष्ण कृष्ण श्री राम, दयालो दया करो। मैं तो जपो सदा तेरा नाम, दयालो दया करो। और क्या दीजिएगा प्रभु? साधु संत की संगत देना, साधु संत की संगत देना, साधु संत की संगत देना, साधु संत की संगत देना। नाम अपने की रंगत देना, नाम अपने की रंगत देना। दास बना लो घनश्याम, दास बना लो घनश्याम, दयालो दया करो। मैं तो जपो सदा तेरा नाम, दयालो दया करो।
गई है, आप उस मन की ज्योति को जला दो। अर्थात इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, आप इस मति को चुन लो, इसका वर्ण कर लो। मेरे मन की ज्योति जगा दो, 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 मुझको अपना रूप लखा दो, मुझको अपना रूप लखा दो, पहुँचा दो निज धाम, वो पहुँचा दो निज धाम। दया करो, मैं तो जपो सदा तेरा नाम। दयालो दया करो, मैं तो जपो रे सदा तेरा नाम। दयालु दया करो, मैं तो जपो रे सदा तेरा नाम। दयालो दया करो, मैं तो जपो रे सदा तेरा नाम। दयालो दया करो, मैं तो जपो रे सदा तेरा नाम। दयालो दया करो, मैं तो जपो रे सदा तेरा नाम। दयालो दया करो, मैं तो जपो रे सदा तेरा नाम। दयालो दया करो, मैं तो जपो रे सदा तेरा नाम। दयालो दया करो, दयालो दया करो। इसके बाद पांडवों ने पितामह का अंत्येष्ट किया और भगवान युधिष्ठिर से कहते हैं कि राजन, अब मुझे द्वारिका से आए बहुत दिन हो गए, अब हमें द्वारिका जाने की आज्ञा दीजिए आप। अब हम द्वारिका जाएंगे। भगवान द्वारिका जैसे ही पहुंचे, पांचजन्य शंख को बजाया कि सारे द्वारिकावासी मिलने के लिए दौड़ पड़ते हैं। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, जब द्वारिका में भगवान पहुंचे, मानो मृत देह में प्राण आ गया हो। भगवान को देखते ही भगवान द्वारिका पहुंच करके रुक्मिणी के पास नहीं गए, सत्यभामा के पास नहीं गए, जाम्बवती के पास भी नहीं गए, 16,108 रानियों में किसी के पास नहीं गए। किसके पास गए? प्रविष्टस्तु गृहं पित्रोः, वसुदेव और देवकी के भवन में गए। प्रविष्टस्तु गृहं पित्रोः परिष्वक्तः स्वमातृभिः, ववन्दे शिरसा सप्त देवकी प्रमुखा मुदा। 16,108 रानियां हैं भगवान की, परंतु किसी रानी के महल में प्रवेश नहीं किए। सबसे पहले गए, माता पिता के चरणों में मस्तक को रख दिया। देवकी और वसुदेव के चरणों में मस्तक को रख करके उन्हें प्रणाम किया। ववन्दे शिरसा सप्त, सिर से प्रणाम किया। यही तो शिक्षा भगवान देते हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वहीं माथा। ये तो हो गया देव आचरण, ये तो हो गया देव आचरण। इसके विपरीत जो करे वो निशाचर आचरण हो गया कि नहीं?
माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, 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 साधुन सन करवावई सेवा, साधुन सन करवावई सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, जिनके यह आचरण भवानी, ते जानहु निशिचर सम प्राणी, ते जानहु निश्चर सम प्राणी, ते जानहु निशिचर सम प्राणी, ते जानहु निश्चर सम प्राणी। जो माता पिता को न माने जानो वो निशाचर है। भगवान शिक्षा देते हैं कि बहुत दिनों के बाद लौट करके आने के बाद भी रुक्मिणी, सत्यभामा, लक्ष्मणा आदि रानियों के महल में न प्रवेश करके देवकी वसुदेव के भवन में जाकर के उन्हें प्रणाम किया। ऐसे ही हम लोगों को भी करना चाहिए। सबको माता पिता का भी सम्मान करना चाहिए। सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, भगवान ने जिस बालक को गर्भ में बचाया था उस बालक ने शुभ समय में जन्म ले लिया। ब्राह्मणों ने स्वस्तिवाचन पाठ किया, जात कर्म संस्कार करवाए, बालक का नाम रखा विष्णुराज। परंतु बालक जिसकी गोद में जाता है टकटकी लगा करके देखता है कि वो चतुर्भुज रूप जिसने मुझे बचाया वो कहां है, कहां है। बार बार उन्हीं को देखते हैं, बार बार भगवान को ही देखने का प्रयास करता। तो महात्माओं ने उसका एक नाम रख दिया परीक्षित। परितः इच्छति यस्य सा परीक्षित, उसका एक नाम परीक्षित हुआ। परीक्षित को देखने के लिए भगवान भी आए थे। और जब भगवान द्वारिका जाने लगे, परीक्षित को देखने के लिए फिर भगवान आए। यहां भीष्म पितामह जी का अंत्येष्ट हुआ, भगवान द्वारिका गए। परीक्षित के जन्म के बाद फिर भगवान द्वारिका से इंद्रप्रस्थ आए। ये प्रेमियों का आना जाना लगा रहता है। भगवान का युधिष्ठिर जी के यहाँ आना जाना ये आम बात है, आते रहते हैं जाते रहते हैं आवश्यकता पड़ने पर। फिर आए भगवान के साथ इस बार अर्जुन भी द्वारिका गए कि प्रभु युद्ध आदि करने के बाद अब कुछ मन अशांत है, चल करके आपके साथ द्वारिका में कुछ दिन निवास करते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों, एक दिन विदुर जी महाराज घूमते घूमते धृतराष्ट्र के पास पहुंचे और धृतराष्ट्र से कहने लगे कि राजन, आपको शर्म नहीं लगती, आपको लज्जा नहीं आती? जिन पांडवों को मारने के लिए इतना बड़ा कुचक्र रचा तुम्हारे पुत्रों ने, और प्रत्येक षड्यंत्र में तुम भी इन्वॉल्व थे, उन पांडवों के यहां रोटी तोड़ते हुए शर्म नहीं आती तुमको? जब विदुर जी भी धृतराष्ट्र से मिले तो धृतराष्ट्र ने बड़ा बखान किया पांडवों का। अरे गजब, भीम अपने हाथ से आकर के रोटी खिलाता है, बड़ी सेवा करता है। फटकारा विदुर जी ने कि शर्म नहीं आती? भीमा पवर्जितम पिंडम मादत्ते गृहपालवत, कुत्ते की तरह पड़े हो यहां पर हैं? जिस भीम को मारने के लिए इतना बड़ा षड्यंत्र रचा, जिस भीम ने तुम्हारे 100 पुत्रों को का वध किया, उसी भीम के हाथ से रोटी खाते हो, शर्म नहीं आती तुमको?
धृतराष्ट्र ने कहा भैया क्या करूं, कहां जाऊं, क्या करूं, मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आता। बोले चिंता मत करो, चलो मेरे साथ। और अब धृतराष्ट्र को भी संत की संगत मिल गई है। विदुर जी धृतराष्ट्र को लेकर के जंगल चले गए। इधर प्रातः युधिष्ठिर जी ने देखा कि धृतराष्ट्र नहीं है, तो दुखी हो गए कि पता नहीं किस बात पर चले गए। पता लगा कि विदुर जी ले गए, तो मन को शांति हुई कि काका जी के साथ गए हैं तो निश्चित ही कल्याण हो जाएगा। महाराज विदुर जी ने कहा चलो मेरे साथ, रात्रि में ही भाग चलो। रात्रि में ही चले गए। प्रातः काल युधिष्ठिर ने देखा कि नहीं है, तो बड़े दुखी हुए, परंतु विचार आया कि ठीक है काका जी के साथ गए हैं तो कोई बात नहीं। इधर द्वारिका में अर्जुन के सामने ही सारे यदुवंशी लड़ करके आपस में समाप्त हो गए। यदुवंशियों का विनाश हो गया। भगवान भी अपनी लीला संपन्न करके अपने परम धाम को चले गए। अर्जुन इस घटना को देख करके भभक उठे, रो उठे और रोते रोते द्वारिका से हस्तिनापुर की ओर चले। रास्ते में कुछ भीलों ने इन्हें लूट लिया। भीलन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बाण। भगवान बताना चाहते हैं कि अर्जुन सुपर सोल मैं ही हूं, जो कुछ हूं मैं ही हूं। मेरे बिना तुम शून्य हो, निमित्त मात्रम भव सव्यसाची। तुम तो केवल निमित्त हो, तुम कुछ नहीं हो। जो कुछ हूं मैं ही हूं। क्योंकि भौतिक पदार्थ कुछ नहीं है। भौतिक पदार्थ का मूल है ऊर्जा। भौतिक पदार्थ का मूल ऊर्जा है। यदि हम भोजन नहीं किए होंगे, कुछ अच्छे से खाए नहीं होंगे, तो ऊर्जा समाप्त हो जाएगी, मुख सूख जाएगा। और ऊर्जा का मूल है आत्मा, और आत्मा का मूल है परमात्मा। तो अर्जुन बिना परमात्मा के कुछ नहीं है। आता है ना, हमको तो अंग्रेजी आती नहीं, परंतु हम शंकराचार्य जी पुरी वाले महाराज जी का प्रवचन सुन रहे थे, तो उन्होंने अंग्रेजी का एक वाक्य कहा था, तो हम उसको लिख करके रटे। बड़ा अच्छा लगा हमको। मैटर इज नथिंग बट एनर्जी, एनर्जी इज नथिंग बट सोल, एंड सोल इज द सुपर सोर्स एंड बेस ऑफ एनर्जी। जो सबको एनर्जी देने वाला है वह परमात्मा है। आज अर्जुन रोता हुआ आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसके पास अब वह एनर्जी नहीं बची। एनर्जी देने वाला चला गया। भीलन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बाण। समय का चक्र, समय का पहिया जब बदलता है ना, तो बड़े से बड़े शूरवीर को भी परास्त होना पड़ता है। समय का जब पहिया चलता है तो जो सोचता है कि मुझे युद्ध में कोई नहीं हरा पाएगा, उसे एक छोटा सा सैनिक हरा देता है। उदाहरण में महाभारत का जब आप अध्ययन करेंगे तो दुर्योधन को बंदी बना लिया था ना यक्षों ने। क्या थे यक्ष? दुर्योधन जैसे महारथी को बंदी बना लिए। तो समय का जब पहिया चलता है तो किसी को देखता नहीं कि कौन बहुत बड़ा धनवान है, कौन बहुत बड़ा बलवान है। ये तो सबको अपने चपेट में ले लेता है। एक समय पारथ ने भारत पर विजय पाई, एक समय कावा भील लूट ले वन में। एक समय कृष्णचंद्र भाग गए आधी रात, एक समय कंस को पछाड़ दिए क्षण में। एक समय रावण ने तीनों लोक फतेह कीन। एक समय ऐसा था कि चलत दशानन डोलत अवनी, रावण के चलने से पृथ्वी कंपायमान होती थी। परंतु ऐसा भी समय आ गया कि रावण के 10 सिर कट करके
भूमि में पड़े हैं, 10 शीस कटे पड़े रण में। कह कवि सूरज गिरी मानुष की कौन कहे, सूरज की 3 दशा होती एक दिन में। मनुष्य की क्या कहें, सूर्य की भी 3 दशाएं होती हैं एक दिन में। अर्जुन जी इधर रोते हुए आ रहे हैं और इधर महाराज युधिष्ठिर को बड़ा भारी अपशगुन हो रहा है। युधिष्ठिर ने कहा, भैया भीम, जब मैं मंदिर में जाता हूं तो मंदिर की मूर्तियां रोती हैं। मैंने गाय को बछिया का दूध पीते हुए देखा। ऐसे ऐसे भयंकर अपशगुन मैंने देखे। पता नहीं अर्जुन इतने दिन हो गए द्वारिका गए, अभी तक लौट करके नहीं आया। पता नहीं अर्जुन कैसा है, छोटा भाई कृष्ण कैसा होगा। इतना विचार ही कर रहे थे, भीम जी से वार्ता ही कर रहे थे कि अर्जुन जी सामने आकर के खड़े हो गए। अर्जुन जी के नेत्र भरे हुए हैं, अश्रुपात हो रहे हैं, नेत्र लाल लाल हैं, कुछ बोलने की स्थिति में नहीं हैं। युधिष्ठिर ने कहा, भैया क्या हुआ। अर्जुन जी युधिष्ठिर से छपट करके रोने लगे। बोले, भैया जिन भगवान की कृपा से हमने महाभारत युद्ध को जीता, कौरवों पर विजय प्राप्त की, वो भगवान अपनी लीला संवरण करके परम धाम को चले गए। जब यह सुना तो सबको बड़ा दुख हुआ, बड़ा क्षोभ हुआ। कुंती ने जब सुना तो अपने शरीर को योग माया के द्वारा त्याग दिया कि मेरे प्रभु लीला संवरण करके चले गए तो मैं भी एक क्षण अब इस धराधाम पर नहीं रहूंगी। पांडवों ने भी राजा परीक्षित जी का राज तिलक करके राजगादी परीक्षित को सौंप करके स्वयं वन की ओर प्रस्थान किए। आज परीक्षित को राजा बन रहे हैं, राजा ही बनने दीजिए। कल परीक्षित जी को शाप और शाप के बाद सुखदेव जी की कृपा, आगे की कथा कल ठीक अपराह्न 3 बजे से प्रारंभ होगी। आप लोग सही समय पर पधारिए। आइए, समय हो गया है। 2 बार हरिनाम संकीर्तन, उसके बाद आरती। हमें राम राम कहना है जब तक रहना है। हमें राम राम कहना है जब तक रहना है। राम राम कहना है जब तक रहना है। राम रामा जय राम रमा, राम रमा जय राम रमा। कृष्ण कृष्णा जय कृष्ण कृष्णा, कृष्ण कृष्णा जय कृष्ण कृष्णा। राम रमा जय राम रमा, राम रमा जय राम रमा। कृष्ण कृष्णा जय कृष्ण कृष्णा, कृष्ण कृष्णा जय कृष्ण कृष्णा। यही गाते ही रहना है जब तक रहना है। यही राम कहना है जब तक रहना है। हमें राम राम कहना है जब तक रहना है।
जब तक रहना है, हमें राम राम कहना है, जब तक रहना है, जब तक रहना है, जब तक रहना है। हरि ओम। ओम चंद्रमाशो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुम गौरी झाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुम गौरी झाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट माथे पे सोहे, मोर मुकुट माथे पे शोभे, प्यारी बंसी मोने मन मोहे, प्यारी बनते मेरो मन मोहे। उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, उन चरणों के मैं दर्शन दर्शन पाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकले गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। हो जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं।
शीश झुकाऊं, उन्हें चरणों में मैं शीश झुकाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। प्यारी छवि तेरे मन में बसाओ, प्यारी छवि तेरे मन में बचाओ। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं। भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं। पर कौन गौरम अवतारम, सार सारम धारम बसंतम रघेते, भवानी भवानी त्वमेव माता त्वमेव, त्वमेव विद्यारविणं त्वमेव, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, श्री भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं, भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं, भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं, आरती गाऊं। हरि ओम श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। आरार्तिक्यं शदर्शयामि आजलेन शीतलीकरणम् आरार्तिक्य ग्रहणं हस्तो प्रक्षालनं मन्द्रपुष्पाञ्जलिम्। हरिः ओम जितने न जिन्नमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य संज्ञाते हनाकं महिमानः सचन्तयत्रा पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। हरिः ओम कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात्। सेवन्तिकावकुलचम्बकपाटलाब्जे पूर्णागजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर। ओम भूर्भुवः स्वः पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारं समर्पयामि। नमस्करोमि। बोलिए भागवत भगवान की जय।